अस्सलाम वालेकुम। अब तक के साथ मैं सना कैवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। कोरोना से निपटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात। पंजाब में आज सुबह 9 बजे से लॉकडाउन का आगाज होगा। आजाद कश्मीर में लॉकडाउन का आगाज हो चुका। सिंध में बैनुल-अक़वामी के बाद मुल्की परवाजें भी बंद। पंजाब भर के एयरपोर्ट्स भी बंद करने पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा के जिज़वी लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तौसीह। कोरोना से निपटने के लिए पाक फौज सिविल इंतजामिया के शाना बशाना। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबाई हुकूमतें मजीद गाइडलाइन जारी करेंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिर्फ फूड सप्लाई चेन के लिए इस्तेमाल होगी। आर्मी चीफ का 1 माह की तनख्वाह कोरोना फंड्स में देने का ऐलान। $70 लाख दिहाड़ीदार अफराद को 3,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। तामीराती सनत को भी बड़ा टैक्स रिलीफ देने की तैयारी। वजीर आजम मुआशी पैकेज का ऐलान आज करेंगे। वजीर आजम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने और खाने पीने की अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध में मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद, सड़कें सुनसान। वज़ीर आला सिंध की सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन के अलावा तमाम अदायगियां रोकने की हिदायत। फैक्ट्री मालिकान मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ और पूरी तनख्वाह देने के पाबंद करार। कराची के एक ताजिर का वज़ीर आला के कोरोना फंड में 79 लाख रुपए का अतिया। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी भी कोरोना वायरस में मुब्तला। मुल्क भर में मुतासिरा अफराद की तादाद 890 तक जा पहुंची। सिंध में 394, पंजाब में 246, बलोचिस्तान में 110 मरीज, बल्तिस्तान में 80, खैबर पख्तूनख्वा में 38, इस्लामाबाद में 21, आजाद कश्मीर में 1 शख्स मुतासर। पाकिस्तान में पूरे 1 साल के लिए गंदम का जखीरा मौजूद है। अवाम बिला वजह अफरा तफरी में खरीदारी न करें। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA ने कहा 5 अप्रैल तक तमाम हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती सामान मुहैया कर देंगे। जुमे तक 120 वेंटिलेटर्स चीन से आ जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बिलावल भुट्टो की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तजवीज़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज इलाही, मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी क़यादत ने वीडियो लिंक KPC को नागुज़ीर करार दे दिया। इटली में कोरोना वायरस मजीद 602 जानें निकल चुका। अमवात की तादाद 6078 हो गई। 64,000 अफराद मुतासिर। स्पेन में मजीद 434 हलाकतें, 33,000 अफराद बीमार। बरतानिया में मजीद 54 अफराद जान से गए। 6,000 के करीब मुतासिर, 20 की हालत तशवीशनाक। अमरीका में कोरोना से मजीद 64 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मुतासिरा अफराद की तादाद 41,000 के करीब। न्यूयॉर्क आफत ज़दा करार। मैरीलैंड में कारोबार बंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क में मरीजों को मलेरिया की दवा देने का ऐलान। कोरोना से मुतासिरा अफराद के लिए मलेरिया की दवा साजगार करार। ईरान में कोरोना से मजीद 127 अमवात। भारत में कोरोना से मजीद 2 अफराद हलाक। अमवात 9 हो गई। 467 अफराद मुतासिर। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करंतना में मुंतकिल। कोरोना से 194 ममालिक में हलाकतें 16,000 से जायद हो गई। 3,67,000 मुतासिर। मुल्क में तमाम बैंकों के औकात कार तब्दील। तमाम ब्रांचेस सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक खुली रहेंगी। स्टेट बैंक के कमर्शियल बैंकों में सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत। वायरस का मरीज होने की सूरत में ब्रांच फौरी बंद करने का हुक्म। आज खुद एहतियात, कोरोना के खिलाफ सदका जारिया। वेंटिलेटर, ICU में रहने से बचें और घर में रहें। हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है।
زندگی بچانے کے لیے عالمگیر جہاد میں اپنا کردار ادا کریں۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن فائٹرز ہیلتھ ورکرز کو قوم کا سلام۔ اور کورونا کے خلاف لاک ڈاؤن میں آپ کے علاقے کی صورتحال کیا ہے؟ ویڈیو اور تصاویر اب تک کو واٹس ایپ کریں، ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر عوام کے لیے ریلیف پیکج تیار۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑے معاشی ریلیف پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ 70 لاکھ دہاڑی دار افراد کو 3,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ ایکسپورٹرز کے لیے بھی 200 ارب روپے کا ریلیف پیکج منظور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے دیہڑی دار طبقے کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ ریلیف پیکج تیار، 70 لاکھ دیہڑی دار افراد کو 3,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ ایکسپورٹرز کے لیے بھی 200 ارب روپے کا ریلیف پیکج منظور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اہم اجلاس۔ معاشی ٹیم نے موجودہ معاشی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی موجودگی پر اظہار اطمینان کیا۔ وزیر اعظم عمران خان تعمیراتی انڈسٹری کے لیے بھی کل ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے، جس میں تعمیراتی انڈسٹری کے لیے بڑا ٹیکس ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے صورتحال پر مسلسل نظر رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں غریب اور پسے طبقے پر نظر رکھیں۔ ڈیلی ویجز ملازمین کو صورتحال سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے واضح اعلان کیا، کہتے ہیں کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہوگی، صرف فوڈ سپلائی والی گاڑیاں ہی چلیں گی۔ عوامی اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ کورونا وائرس کے خلاف بہترین حل آئسولیشن سے بھی زیادہ تعاون ہے۔ اس کے حوالے سے اہم ترین نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ محفوظ پاکستان کے لیے قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اس وقت کورونا وائرس کا شدید چیلنج درپیش ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے افواج پاکستان ہر ممکن کوشش اور تمام وسائل بروئے کار لائیں گی۔ ایک ایسی قدرتی آفت جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا، حتیٰ کہ ترقی یافتہ ترین ممالک بھی کووڈ-19 یا کورونا وائرس کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر یکجا ہو کر محفوظ پاکستان کے لیے قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے مسلح افواج کو سول اداروں کی مدد کے لیے طلب کیا ہے۔ ایل او سی اور مغربی بارڈر پر بڑی تعیناتی کے باوجود آرمی چیف نے میسر جوانوں کو تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان آرمی کی لائن آف کنٹرول اور ویسٹرن بارڈرز پر بھرپور اور بھاری ڈپلائمنٹ کے باوجود چیف آف آرمی سٹاف نے تمام اویلیبل ٹروپس اور افواج پاکستان کے تمام میڈیکل ریسورسز کو ضرورت کے مطابق ڈپلوائے کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ تمام قسم کے شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، سوئمنگ پول، شادی ہال، اجتماعات اور غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ انٹرنیشنل آپریشنز کے لیے تمام ایئرپورٹس 4 اپریل تک بند رہیں گے۔ تمام قسم کے شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، سنیماز، شادی ہال، سوئمنگ پولز اور غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی رہے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے تحت بارڈرز کو تو بند کر دیا ہے، لیکن اصل بارڈر انسان اور کورونا وائرس کے درمیان ہے، جس پر ہم نے قابو پانا ہے۔ یہ مشکل فیصلے کا وقت ہے۔ انفرادی نظم و ضبط ہی اس وقت سے نورد آزما ہونے میں مدد کرے گا۔ سرحدوں پر لڑنے والوں کو کورونا سے جنگ کے لیے میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ حکومت نے کورونا وائرس کے خطرات کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں پاک فوج کے دستوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے پاک فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آفتاب چودھری کی رپورٹ۔ کورونا وائرس کا خطرہ، وائرس سے نمٹنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کے لیے ملک بھر میں فوج طلب۔ وزارت داخلہ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، 4 صوبوں اور آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ فوج کی تعیناتی ضلعی انتظامیہ کی درخواست پر کی گئی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی درخواست پر وزارت داخلہ نے فوج بلانے کی منظوری دی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے مطابق 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی پاک فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ پاک فوج سول انتظامیہ کی مدد کے لیے تعینات کر دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک افواج کو سول انتظامیہ کی امداد تیز کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے تمام جوانوں اور طبی وسائل کو مختصر نوٹس پر تیار رہنے کا ٹاسک دیا تھا۔
पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि आज़म और इस्तक़लाल से तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, इत्तेहाद व यकजहती से कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। यौम पाकिस्तान हुसूल पाकिस्तान के जद्दोजहद को याद दिलाता है। पाकिस्तान पर पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम, कहा कि यौम पाकिस्तान हमें हसूल पाकिस्तान की जदोजहद की याद दिलाता है। हम अपने आबाओ अजदाद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इरादा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस समेत तमाम चैलेंजेस को शिकस्त देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म के ज़रिए असूलों के मुताबिक हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। पंजाब में भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आइंदा 14 रोज के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मंगल 24 मार्च सुबह 9 ta 6 अप्रैल सुबह 9 बजे तक तमाम शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। सूबे भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इमरान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब की खुशियों को भी कोरोना की नजर लग गई। पूरा सूबा 14 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। सूबे में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने किया। अपने खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मंगल की सुबह 9 बजे से 14 रोज के लिए बाजार, शॉपिंग मॉल, सियाहती मकामात, शादी हाल और अवामी मकामात बंद रहेंगे। बाजार, शॉपिंग मॉल, निजी व सरकारी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, पार्क, सियाहती मकामात बंद रहेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मेडिकल स्टोर, सब्जी, फल, बेकरियां और करियाना स्टोर खुले रहेंगे। अद्वियात, साज और अशिया खुरानोश बनाने वाली फैक्ट्रियां और सप्लाई करने वाले अदारे भी खुले रहेंगे, जबकि तिब्बी आलात बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी इस्तिस्ना होगा। इस दौरान मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि आवाम के वसीतर मफाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की जाएगी, ताहम फैमिलीज इससे मुस्तस्ना होंगी। मजीद बरां मेडिकल स्टोर, करियाना स्टोर, फ्रूट और सब्जी मंडियां, बेकरियां खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सूबे में कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं, मामलाते जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली है। सूरत हाल अच्छी रही तो पाबंदियां वक्त से पहले ही खत्म हो सकती हैं, जबकि सूबे में फूड सप्लाई करने में कोई खलल नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना है कि कोरोना कमेटी बराए इंसदादे के इजलास के दौरान सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सूबे के अवाम के लिए अहम फैसले किए गए। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन बरकरार है। आवाम की सहूलत के लिए बुनियादी अशिया की दुकानें खुली रही। रेंजर्स और पुलिस के जगह जगह पहरे हैं। हुकूमत ने आवाम को वायरस से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात करने की अपील भी की है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, सूबा सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन। बुनियादी जरूरियात की दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। शहरियों को बिला वजह सफर करने से रोका जाने लगा। रेंजर्स की जानिब से कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए गए। अवाम ने भी सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को सराहा। कोरोना से बचना है तो एहतियात लाजमी करना है, क्योंकि मिलकर हम इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। कराची में मुकम्मल लॉकडाउन होने के बावजूद शहरियों की जानिब से खिलाफ वर्जी भी की गई है। सूबाई हुकूमत ने हिदायत की है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज करें। कोरोना वायरस के पेश नजर सूबा सिंध में लॉकडाउन। शहरियों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। कराची के इलाके लांडी में नौजवान सड़क पर क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। दूसरी जानिब लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस एक्शन में दिखाई दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक जहां 4 से ज्यादा अफराद जमा होंगे वहां पुलिस कार्रवाई करेगी, जबकि लॉकडाउन की संगीन खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की वबा से छुटकारे के लिए सूबे भर में लॉकडाउन किया गया है। हुकूमत ने शहरियों को हिदायत की है कि बिला वजह बाहर निकलने की बजाय खुद को आइसोलेशन में रखें ताकि कोरोना की वबा से महफूज रह सकें।
सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी है। सूबे में डबल सवारी पर पाबंदी 15 दिन के लिए आयद कर दी गई है। शफकत अजीज से मजीद जानते हैं। जी शफकत। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने सूबे भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी जो है वो 15 रोज के लिए होगी। आज महकमा दाखिला ने एक लेटर निकाला जिसमें कहा गया कि जो डबल सवारी है ये कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन रही है, क्योंकि आज शहर भर में हमने भी देखा कि सैकड़ों मोटरसाइकिल अफराद जो है 2 से 3 लोग जो है वो एक ही मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे। इस खतरे के पेश नज़र जो है वो सिंध हुकूमत ने डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। बताया जा रहा है कि पैसों पर ये पाबंदी सूबे भर में 15 दिन के लिए होगी। जी शुक्रिया शफकत, आपने अपडेट किया। कराची के रेलवे स्टेशन अवाम के लिए बंद कर दिए गए। पुलिस की नफरी तैनात है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के रेलवे स्टेशन अवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं और पुलिस की नफरी भी वहां तैनात कर दी गई है। इस हवाले से मजीद हम सुहेल शबीर से जानते हैं। सुहेल, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए कराची में रेलवे स्टेशन पर लोगों की बहुत कसीर तादाद आने के बाद जो है वो अब इंतजामिया ने ये फैसला किया है कि रेलवे स्टेशन को जो है वो बंद कर दिया गया है। इस पर हमारी अभी पुलिस के जराये से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि पुलिस की भारी नफरी को रेलवे स्टेशन, कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन पर जो है वो तैनात किया गया है कि कोई भी शख्स जो है वो अब रेलवे के स्टेशन पर नहीं पहुंच सकेगा। इस हवाले से जब हमने मजीद मालूमात ली है तो बताया गया है कि ये 4 स्टेशन कराची के हुदूद में बनते हैं, जिसमें सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन, डिग रोड और लाडी के स्टेशन हैं, उनको जो है वो आवाम के लिए बंद कर दिया गया है और पुलिस की नफरी को यहाँ तैनात कर दिया गया है। जी शुक्रिया सुहेल, आपने अपडेट किया।